श्री वृषभान बाबा, श्री नंद बाबा उन्मत्त होकर के नाचने लग जाते हैं। दही क्षीर घृतांबु भी, दही दूध इतना उछाला गया, महाराज नंद महल का गंभीर प्रांगण क्षीर सिंधु बन गया। मक्खन के गोला नवनीत चिक्षुपुहु, मक्खन के गोला एक दूसरे के ऊपर, वो लौनी मक्खन की लौनी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बड़ा अद्भुत आनंद है। एक घृतांबु नाम और आया। घृतांबु क्या है? गऊ का घी, और जितना घी उतना ही पानी बराबर, घृत और जल बराबर। गरम जल में घृत को घोट करके, केसर डाल करके, इतर डाल करके उसका जो रंग बनता है उसको घृतांबु कहते हैं। एक तो घी की सुगंध, फिर इतर की सुगंध, फिर कस्तूरी की सुगंध, केसर की सुगंध, और वो घृत मिश्रित जल ऐसा पक्का हो जाता है कि जिस वस्त्र पर पड़े पर छूटता नहीं। वो एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। अब चिकना घृतांबु चिकना जल है तो एक दूसरे को पकड़ते हैं, रिपट करके गिर जाते हैं। बड़ी सुंदर उनकी शोभा होती है, बड़ी अद्भुत झांकी हो गई। बाबा बैठे बैठे मटक मटक करके उत्सव देख रहे थे। बाबा के बड़े भैया उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद आदि उठ के खड़े भये, बोले नंद महीपति अब तू संकोच मत कर, आज तू नाचे ही ले, आज तो लाला को उत्सव है। बाबा को खड़ा कर दिया और खड़ा करके बाबा नृत्य करने लगे हैं। इस नृत्य को श्री आनंद वृंदावन चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बाबा नृत्य कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? कहते ऐसे लगता है मानो आज द्वारा समुद्र मंथन हो रहा है, क्षीर सिंधु का मंथन हो रहा है। वह जो क्षीर सिंधु का मंथन हुआ है उसमें एक पक्ष में देवता हैं, एक पक्ष में दैत्य हैं, एक पक्ष में सतोगुणी, एक पक्ष में तमोगुणी। लेकिन यहां दोनों ओर त्रिगुणातीत प्रेमी है। यहां एक पक्ष में देवता, एक पक्ष में असुर नहीं है, दोनों पक्ष में रसिकों का समाज है। एक और बरसाने के हैं, एक और नंदगाम के हैं, दोनों पकड़ करके खींच रहे हैं। और बाबा मध्य में खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं बाबा। और बाबा की कमर में फेट कसी है मोटी, तो बहुत लंबी फेट है, उसको खोल दिया तो एक छोर पकड़ा है बरसानों के ग्वालों ने, एक छोर पकड़ा है नंदगाम के ग्वालों ने, और वो सब पकड़ के खींच रहे हैं बाबा को। बाबा जैसे फिरकनी घूमती है, जैसे मंदराचल घूमता है, ऐसे बाबा घूम रहे हैं। उस दही के समुद्र में बाबा घूम रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो नंद महल का प्रांगण क्षीर समुद्र बन गया हो और उसके मंदराचल बने हैं श्री नंद महीपति। वे तपे हुए सोने के समान अंग कांति है, नृत्य कर रहे हैं। उस समुद्र मंथन में पहले विष प्रकट हुआ, यहाँ विष प्रकट नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादा, यहाँ विष प्रकट नहीं हुआ है, तो अमृत ही पहले प्रकट हो गया, आह्लाद ही पहले प्रकट हो गया। उस समुद्र मंथन में चंद्रमा का प्रादुर्भाव बाद में हुआ है, यहाँ श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव पहले हो गया। और उस समुद्र मंथन में केवल एक गाय प्रकट भई है, कौन सी? सुरभि। और इस समुद्र मंथन में बाबा ने लाखों गाय लुटा दी हैं, 2 लाख गायों का तो उसी क्षण दान कर दिया। और कितनी गायें लुटाई हैं पता नहीं, इतना गोदान किया है बाबा ने कि बाबा के गोदान को देखकर शंकर जी भी घबरा गए। शंकर जी आए थे नंदोत्सव देखने, तो शंकर जी ने विचार कर कहीं बाबा गोदान के आवेश में हमारे नंदीश्वर को गाय मान के दान न कर दें, हमारा वाहन चला जाएगा। तो वो पूछ पकड़ के खड़े हो गए नंदीश्वर की। व्रज के संतों ने कहा कि शंकर जी पूछ पकड़ के खड़े हो गए कि कहीं ऐसा न हो कि नंदीश्वर को भी गौ मान के दान कर दें। इतना गजदान किया है बाबा ने, हाथी घोड़ा पालकी इतना दान किया है बाबा ने कि महाराज पार्वती को भ्रम हो गया, कहीं गजमुख गणेश को गज शावक मानकर दान न कर दें, वो उठा करके छाती से लगा लिया। ये विभिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाएं दी हैं, बड़ा अद्भुत उत्सव है। कुबेर उत्सव देखने आए हैं, लेकिन कुबेर ने नीचे नेत्र कर लिए, बोले त्रिभुवन का धन का मालिक हमको बनाया और आज इन ब्रजवासियों के पास जो खजाना है उसका तो एक अंश भी हमारे पास नहीं है। नंद कछु इतनो जो दियो, यह देख कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रजहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। ब्रज को लुटा दिया है बाबा ने, लेकिन यहां तो
ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज संपूर्ण समृद्धियों से युक्त है। बाबा जितना लुटा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। इस समुद्र मंथन में केवल 14 रत्न प्रकट भये हैं और इस समुद्र मंथन में बाबा ने अनंत रत्न राशि लुटा दी है। इसलिए श्री वृंदावन के श्री रसिक कहते हैं कि यह समुद्र मंथन सदा हमारे हृदय में छाया रहे, और किसी समुद्र मंथन से हमें क्या प्रयोजन। यह जो नंदोत्सव का आनंद है, अमृत है, वो छाया रहे हमारे भीतर। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। और ग्वारिया दही मल रहे हैं एक दूसरे के मुख पर, हरिद्रा और दही को मल रहे हैं। नवनीत चिक्षुपुहु, माखन की लौनी फेंक फेंक करके एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं। कहते एक बुढ़िया, गोकुल की सबसे बड़ी बूढ़ी, 125 वर्ष की बुढ़िया, वो भी आई थी लाला को आशीर्वाद देवे। तो जब देखी भीड़ भाड़ ज्यादा है, ऐसे ये खंबे के सहारे खड़ी थी, देख रही थी। अरे मैं तो एक बड़ी बूढ़ी है गई, अब तक ऐसा उत्सव नहीं देखो, बड़ी जोर को उत्सव है रहो। लाला बड़ो ही सुंदर है। वे विभिन्न भावों से विस्मित होकर के वो देख रही थी। अब दांत तो मुंह में थे नहीं, जब मुंह खोला तो पूरा मुंह खुल गया। दांत होते हैं तो मुंह खोलने पर दांत से कुछ ढक जाता है भाग, दांत नहीं हो तो मुंह ज्यादा खुल जाता है। तो मुंह खोल करके विस्मित होकर देख रही थी। तब तक काऊ ग्वारिया ने एक मक्खन की लौनी दही भाके मोहड़े में, सीधो निशानो मोहड़े पे ही लगे हो, पट्ट से मुंह में गयो, सट्ट से गले के नीचे उतर गयो। वो तो बोली, अरे भैया ये तो बड़ी जोर को उत्सव है, यहाँ कोई भूखो नहीं रह सके। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे वृंदावन में एक संत थे श्री हरिनाम दास जी महाराज। दास के ऊपर बड़ी कृपा थी, गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। नंदोत्सव मनाते थे, अद्भुत नंदोत्सव। हमने ऐसा नंदोत्सव नहीं देखा। नंदोत्सव वाले दिन श्रोता एक एक थैला लेके आते, प्रतिवर्ष कथा होती थी वहां, एक थैला लेके आते। पहली बार कथा हुई तो हमने पूछा, महाराज सब थैला लेके क्यों आए? बोले इतना सामान लुटेगा तो कैसे ले जाएंगे, थैला भर भर। अद्भुत उत्सव। सख्य रस की उपासना थी उनकी, सिद्ध सख्य रस था। शरीर उनका स्त्री था, लेकिन वे सख्य रस के कारण अपने को पुरुष ही मानते थे। श्याम सखा जी के नाम से वो थे, और बड़ी उनकी सख्य रस में निष्ठा। एक बार उनके गुरुदेव श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, दंडी सन्यासी थे, वाराणसी में रहकर के वेदांत पढ़ाते थे। भागवत का अध्ययन नहीं किया था उन्होंने। तो अनध्याय का समय आया तो कोई संत हठपूर्वक उनको भागवत जी दे गए। बोले नहीं, खाली समय में आप पढ़ना। उन्होंने 10वें स्कंद को ही पढ़ा। तो भक्ति का संस्कार कोई भीतर इतना प्रबल था कि पढ़ा तो स्वाद बढ़ गया। फिर आद्योपांत भागवत का पाठ किया और इतने व्याकुल हो गए कि सारे ग्रंथों को महात्माओं में वितरित करके पैदल चल के काशी से वृंदावन आए। अनन्य निष्ठा से नाम का जप किया। पहले माधुरी रस के भक्त हुए थे, बाद में श्री यमुना जी ने आज्ञा दिया तुम सख्य रस के प्रचार के लिए आए हो। तो यमुना जी से उन्होंने सख्य रस को प्राप्त किया, सख्य रस की उपासना उन्होंने की। तो एक बार पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद जी को लेकर उनके पास दर्शन कराने ले गए। श्री कृष्णानंद दास जी महाराज के दर्शन। ये जो हरिनाम दास जी थे छोटे थे, ब्रह्मचारी जी कुछ हंसने वाले स्वभाव के थे। प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी हंसी करने का तो ब्रह्मचारी जी बोले क्यों छोरी, तेरे गुरुजी कहाँ गए? इतनो सुनते ही तो आग बबूला हो गए। तू छोरी, तेरो बाप छोरी, तेरी मैया छोरी, तेरो गुरु छोरी, तेरो सबरो घर भर छोरी, हम काई को छोरी? हम तो ठाकुर जी के सखा हैं, ग्वारिया हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु थी तब उनकी इतनी पुष्ट, माने उस रस की उपासना उनकी इतनी पुष्ट थी। बड़ा अद्भुत नंदोत्सव वे मनाते थे, अद्भुत नंदोत्सव। और शरीर भी छोड़ा महाराज। संत लोग कैसे होते हैं, नित्य अपना नियम पूरा करते थे। कम से कम 8 घंटे बैठने का सवेरे नियम था और 2 घंटे शाम को बैठने का नियम था। जिस दिन शरीर पूरा करना है, कथा निश्चित हो गई है, और उस दिन 2 घंटे और अधिक बैठे, 10 घंटे बैठे एक आसन से।
पंडित जी को हमारे पास भेज दिया और शरीर छोड़ना था उसके। सखा बिहारी की आरती किया और एक घूंट कुछ प्रसाद लिया, दूध लिया, फिर स्नान किया और हिचकी आने लग गई और कहने लगे कि भैया अब हम चले। तब तक हिचकी बढ़ी तो ठाकुर जी से, क्यों रे कन्हैया, तो ले चलना है तो जल्दी ले चल, दमे क्यों घोट रहे हो? ऐसा कहती हिचकी बंद होगी। दम को क्यों घोट रहे हो? ले चलना तो ले चलो, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारा कोई काम बाकी नहीं, दम क्यों घोट रहे हो? इतना कहते हिचकी बंद हो गई। और इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उच्च स्वर से कीर्तन करते करते सही चल गई। बड़ी भीड़ उनके संस्कार में भई थी, बड़े। तो नंदोत्सव मनाते मनाते नंदोत्सव के पहले ही ठाकुर जी की लीला में चले गए। यह भगवान का उत्सव अद्भुत उत्सव है। उत्साह से भर करके उत्सव में सब ब्रजवासी सम्मिलित भय हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। सूत मागध बंदिव्यो येन्ये विद्योपजीवना, सूत मागध बंदीजन सबको प्रचुर मात्रा में बाबा ने दिया है। जाचक सबही अजाचक कीने, जाचक भी आज अजाचक बन गए हैं। यह सब उत्सव भगवान की प्रसन्नता के लिए और पुत्र के अभ्युदय के लिए किया गया है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्य वासास्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी इस उत्सव में सम्मिलित नहीं थी, वे भीतर बैठ करके व्याकुल थी। मन तो कर रहा था कि हम भी उत्सव में सम्मिलित हों, लेकिन मैं उत्सव में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? इनके पति तो जेल में पड़े हैं, कंस के कारागार में, और ये कपड़ा पहन के श्रृंगार करके नाच रही है, लोग नाम रखेंगे हमको। दुखी होकर भी भीतर बैठी थी। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्लोक के भाव में दिया है कि श्री नंद बाबा इतने उदार हैं और इतने सरल हैं कि वे खुद भीतर चले गए और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया उन्होंने रोहिणी को और कहा कि आज या घर में लाला को जन्म भयो है, ये आपके चरणन को प्रताप है। आप जब सो या घर में आई हैं तब से लाला को सुख भयो, नहीं तो हम पे कहाँ ऐसा सौभाग्य हो जो हमारे लाला हो। तो देखो, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझूं, लेकिन यह समय यशोदा तो सूतिकागार में है और अब घर की व्यवस्था तो तुम्हें ही संभालनी है, मालकिन तो तुम ही हो। तो नंद गोपाभिनंदिता, नंद गोप ने अभिनंदन किया, नमस्कार किया और वो कहा कि नहीं, आप उत्सव में सम्मिलित हों। अब तो वे दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके और उत्सव में विचरण करने लग गई हैं, सबको उचित सत्कार करने लग गई हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून् नृप। हे राजन, जब से भगवान की ऐसी अद्भुत लीला ब्रज में भई है, जब से भगवान का ब्रज में आविर्भाव हुआ है, ब्रज संपूर्ण समृद्धियों से युक्त हो गया। कहां तक कहें, रमा क्रीड मभून नृप, लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। क्योंकि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, शाश्वत भाव से इंदिरा ने आश्रय ले लिया है ब्रज का, तो यह लक्ष्मी का विलास ब्रज बन गया। लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता लोकोत्तर शोभा, लोकोत्तर श्री, लोकोत्तर सौंदर्य, उससे संपन्न ब्रज हो गया। जहां देखो वहां आनंद ही आनंद, सौंदर्य ही सौंदर्य वहां प्रकट हो रहा है। ऐसी सुंदर शोभा ब्रज की हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।